D7 न्यूज़ बरेली। मामला बारादरी थाने का है। काकाटोला तहसील मियां की मजार के पास रहने वाली रुखसाना व उसकी देवरानी जेठानी अपनी नंद रेशमा और उसके बेटे वसीम पर आरोप लगा रही हैं कि हमारी सास को बहला फुसलाकर घर के एक हिस्से में कब्जा करना चाह रही हैं। उसका एक लड़का वसीम जो अपनी मां के साथ मिलकर हमारी सास को घर से ले गया है। आपको बता दें कि नंद रेशमा को काफ़ी महीने पहले मजबूरी व परेशानी देखकर कुछ दिनों के लिए घर पर रख लिया था और वह हमारी सास के साथ रहती थी, पर अब वह इस घर पर अपना हिस्सा मांग रही हैं। रेशमा का लड़का वसीम वो हमारी लड़कियों पर गलत नज़र रखता है और उसका चाल चलन भी सही नहीं है। इसीलिए हम सब लोगों ने घर से जाने को बोला तो नंद और उनका लड़का वसीम हमसे लड़ाई व गाली गलौज करने लगा। हम सब के साथ बदतमीजी करने लगा और हमारी सास को भी घर से बहला फुसला कर ले गया कि हम इन्हें बरामपुरे वाले घर में रखेंगे। लेकिन पता चला कि उन लोगों ने हमारी सास को बारादरी थाने के सामने पुल के नीचे ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर कर दिया। हमारी सास काफ़ी बुजुर्ग है और सास को सुनाई कम देता है, चलने में भी उनको दिक्कत है, जिसकी वजह से वो घर वापस नहीं आ सकती और घर के हिस्से की मांग को लेकर ज़बरदस्ती नंद उसका बेटा हम सबको परेशान कर रोज़ आए दिन पुलिस भेजता रहता है। और हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी सास हमारे घर आ जाएं और हमारे साथ रहें। रेशमा व उनके बच्चों से हमारी कोई मतलब नहीं है, वे हमारे घर पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहती हैं। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? रुखसाना। आप किस जगह पर रह रही हैं और ये कौन सा घर है? काकाटोला है ये। हाँ। तहसील दरगाह। आपकी ससुराल है? हाँ, हमारा दादे लही मकान है ये। अच्छा। आप कितने लोग रहते हैं इस घर में? 4। कौन कौन? एक मेरे निहाल जेठ है वो। हाँ। और मेरे मियाँ कैसर हैं वो। हाँ। उनसे छोटे सलीम है, वो ख़त्म हो गए, उन्हें 14 साल हो गए ख़त्म हुए थे। अच्छा। और एक गुड्डू है हमारे देवर हैं। अच्छा। छोटे हैं ये सबसे। अच्छा। तो आपकी सास का आप पर आरोप है कि आपने उनको यहाँ से घर से बाहर निकाल दिया? नहीं, हमने नहीं निकाला, हमारी नंद खुद लेके गई है, हमारे पास उसकी वीडियो है। अच्छा। हाँ। तो आपकी नंद से आपका क्या लड़ाई का क्या झगड़ा है? कोई लड़ाई, वो ये कहती मैं यहीं लूँगी, यहीं बनाऊँगी। आपके नंद की शादी हो गई? हो गई, मेरी नंद भाग के गई थी। अच्छा। हाँ। क्या नाम था नंद का? नंद का नाम रेशमा था। अच्छा। और वो भाग के गई है यहाँ से। अच्छा। हाँ, बिरामपुरे में मकान है, दोनों बहनें। अच्छा। एक ही दोनों भैयों को ब्याही थी। अच्छा। और वहाँ पे इनका मकान खुद का है, डबल मंजिल बनी हुई है, सामान इनका सारा वहीं रखा हुआ है। और आपको यकीन नहीं हो तो आप वहाँ जाके इंक्वायरी कर लें। अच्छा। अच्छा, आपकी नंद का ये भी आरोप है कि आप अपनी सास को मारती हैं? नहीं, हम नहीं मारते हैं। अगर हम मारेंगे उनको तो हमारी बहू हमें मारेंगी, हम नहीं मारते उनको। अल्लाह जानता है, मोहल्ला जानता है। आपकी सास जब यहाँ से निकल के गई तो आपने उन्हें रोका क्यों? हाँ, रोका, बहुत रोका। हमें तो गाली बकई थी, लेकिन हमारे भतीजे ने बहुत रोका, बगैर बोली मार के उसको कि हट, मैं जाऊंगी, इसी के साथ जाऊंगी मैं। अच्छा। हाँ, मुझे वो लेके जा रही है। आपको कितने साल हो गए शादी हुए हुए? शादी हुए 36 साल हो गई। अच्छा। इस वक्त आपके जो आदमी है वो कहाँ पर है? वो बीकानेर में है, बाहर, जहाँ 2 दिन की रास्ता है। कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए उनको, तीसरा चल रहा है। अच्छा। इनके आपकी सास का और आपकी नंद का ये भी आरोप है कि अभी कुछ महीने पहले आपके आदमी ने, जो जिनका नाम कैसर है और दूसरा एक सलीम है, उन लोगों ने और एक गुड्डू है, उन लोगों ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी थी और मारा भी था। पहली चीज तो सर, सलीम को खत्म हुए 14 साल हो गई हैं। अच्छा। मेरे आदमी गए हुए बाहर काम के लिए, 2 महीने से तीसरा महीना लग गया उनको। आप मोहल्ले में इंक्वायरी कर ले चाहें। अच्छा। हाँ। तो अब आपकी सास इस वक्त आपको पता है कहाँ रह रही है? कहाँ रह रही हैं हमें नहीं पता, वो लेके गई हैं, हमें तो मालूम नहीं। आपकी सास इस वक्त शहजादा साहब के पुल के नीचे अपनी गुसर बसर कर रही है। तो वो ये कह रही थी हमसे कि हम बिरामपुरे लेके जा रहे हैं अपने दूसरे वाले मकान में, वहाँ रहेंगे। और सर, रास्ता भी इधर ही को बिरामपुरे की तरफ को गई थी वो। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने वीडियो बनाई है, वहाँ तक की वीडियो, वो जिस तरफ को मुड़ी है बिरामपुरे के, कहा कि बिरामपुरे लेके, हमें नहीं पता। चालबाजी से उन्होंने थाने पे ले जाके बिठा दिया, हमें नहीं पता। अच्छा। हम घर से निकल के नहीं गए। तो अब आप क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं हमारी सास हमारे पास रहे। हाँ। हम उनको रखेंगे, हमारी माँ है वो और हमारे आदमी की माँ है वो, क्यों नहीं रखेंगे हम। अच्छा। आप जिसके आपकी दरानी जेठानी जो आपके साथ रहती है, क्या आप लोगों में भी आपस में लड़ाई झगड़ा? हम जानते ही नहीं लड़ाई होती क्या है। आपका क्या नाम है? गौहर। आप कौन है इनकी? देरानी है। तो आप में कभी लड़ाई झगड़ा होता कभी है? होता ही नहीं। और आपका नाम? ना, अफसाना। आप कौन है इनकी? जिठानी।
आपने कभी ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं नहीं आपस में? नहीं, हम आपस में लड़ते नहीं, ही हमारा नहीं, कभी बिल्कुल लड़ाई नहीं हुआ। आप लोग सब एक साथ रहते हैं, हाँ बच्चे जी, बच्चे सब सब हमारे बच्चे एक साथ रहते हैं, सब भाई मिलके रहते हैं, छोटे बड़े सब भैया एक से रहते हैं। तो ये सास से क्या मसला रहता है कि जो सास इस तरह से आप लोगों से गुस्सा रहती हैं? कुछ नहीं रहती, बेटी को हिस्सा दे दो, बस बेटी को घर दे दो यहाँ का, तो बेटी का हिस्सा नाम नहीं करा है, हाँ, ऐसी एक महीने की रख लिया था, उसकी रख लिया था, बेटी बेटी बीमार थी। अच्छा बेटी बीमार हो गई थी उनकी, अच्छा। तो ऑपरेशन मेरे लड़के ने खून भी दिया उसको, अच्छा। तो वो बीमार हो गई, तो सब लोग जो है यहाँ लिया, क्योंकि जब उनके मियाँ मरे तो उन्होंने यहाँ पे लिया, बोली कहाँ बार बार दवा लेने जाऊंगी मैं, इसलिए उन्होंने उनको भी यहीं रख लिया। मतलब आपका आरोप है कि आपकी नंद जो है जबरदस्ती कब्जा करना चाह रही है। सुनने में ये भी आया है कि उन्होंने सरकारी जो आवास बनते हैं जिसमें 2.5 लाख रुपए का जो लोन लिया जाता है, उसकी भी एक किस्त उनके पास आ गई, इसी घर को लेके आई है। नहीं तो सर वो चोरी से आई हो, हमारे सामने ना कभी फोटो खींचे, ना हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, वो चुपके चुपके काम कराया उसने, हमें नहीं पता। अच्छा, आती थी वो। आप लोगों का भी घर यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो आवास की जो योजना चल रही है उसके अंतर्गत बने हैं? हाँ बने हैं। अच्छा, कुछ लोगों के रह भी गए बने? हाँ, कुछ लोग के, एक दो रानी के रह गए हमारी, अच्छा, 2 बच्चों के रह गए हमारे, अच्छा, और हमारा आ गया, हमारा बन गया, एक किस्त और रह गई है। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से बनवा लिया और कैसे 420 से बना लिया, चुपके से लाके, हमें कुछ नहीं पता किस्त कैसे आई है। अच्छा। अब इस वक्त वो ये कर रहे हैं कि आपने अपनी सास को निकाल के बाहर करा है? नहीं सर, हमने बाहर निकालने के बाद वो इस टाइम जिस तरह से रह रही है, गुजर बसर कर रही है, उनका खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, और वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वहाँ पर बैठ गई तो है। साहब उसको भीख मिलती है, मांगती है, कोई कम्बल दे के जाता, कोई कुर्सियाँ दे के जाता, कोई कपड़े दे के जाता है, इसकी व्यापारी बन रखा है, इसने व्यापार कर रखा है, लोग पैसे दे के जाते हैं, ईंट के नीचे पैसे दबाती है लड़की, कोई बिरयानी दे के जाता है, जो जिसका दिमागी संतुलन खराब है। हाँ। अच्छा, वो एक बार पागल खाने ले गए तो उसको वो सही हो गई थी, अच्छा। उसके बाद में फिर इसने ले जाके रोड पे डाल दिया, इसने जब रोड पे डाल दिया इसने ले जाके तो फिर आरोप ये है कि आप वो जब यहाँ पर आ गए थे आपने फिर उसको? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है सर, वो 15 साल से 12 साल से तो बाहर बैठी हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं निकाला, हमने निकाले नहीं, वो तो खुद ही रोड पे रहती है। अब आप क्या चाहती हो उससे, प्रशासन शासन से? हम ये चाहते कि भाई हम चार हैं, देवर जेठ सारे हमारे, फैमिली हमारी ज्यादा है, हाँ। भाई हमारा घर है, ये हमारा घर है, उसका घर अगर नहीं होता तब उसको देने के लिए तैयार थे। अच्छा, हाँ, अगर घर नहीं होता, हाँ। सब इंक्वायरी करवाएं, देखें कि वहाँ पे आप घर में नहीं पूछे, बाहर वालों से गली में पूछें कि मकान उनका है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम देने के लिए तैयार हैं, झूठ कोई बोलता है कि नहीं है तो वो बात की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।